हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कौटिल्य इकोनॉमिक थॉट। ये बहुत महत्वपूर्ण है बीए के थर्ड सेमेस्टर में। और एक थॉट आने वाला है, तो हम बेसिकली लिमिटेड पे बात करेंगे। कौन बीए पे आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसे बना के लिखना रहेगा। तो आज हम बात करते कौटिल्य इकोनॉमिक थॉट क्या है। तो जो इकोनॉमिक साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, एनसीईआरटी में इसको वार्ता करते थे। क्या करते थे? वार्ता करते थे। थोड़ा सा नॉलेज डाल देते हैं। तो कौटिल्य के समय इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स लिया मतलब जो इसका साइंस ऑफ जो वेल्थ है, और जिसको साइंस ऑफ वेल्थ कर देते हैं, वो कहाँ से लिया जाता था? बेसिकली 3 जगह से लिया जाता था। क्योंकि पहले तो इंडस्ट्री नहीं था, एग्रीकल्चर से इसका मतलब मनी बढ़ता था, लोग खाते पीते थे। तो जहां मनी होगा तो वहां पे क्या? एग्रीकल्चर था। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था एनिमल हस्बेंड्री था। जो पशु चारक होते, पशु पालते, उन्हीं को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। हस्बेंड्री कहते हैं ये, और हस्बेंड्री कहते हैं। और एक ट्रेड था, इनके द्वारा मनी जनरेट होता था। तो साइंस इकोनॉमिक किसको कहते हैं? जहां मनी की बात आ जाए उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जो इस जब हमारे कौटिल्य का जन्म हुआ, तो बेसिकली इनका प्राइमरी फोकस किसके पास था? एग्रीकल्चर पे था, एनिमल हस्बेंड्री था, ट्रेड पे था। इनका मानना था जो था कि हमारा जो वेल्थ है या मनी जो है वो किस फॉर्म में आता है? एग्रीकल्चर के फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में आ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ सकता है, ट्रेड के फॉर्म में। क्योंकि पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि लोग गुड्स एक्सचेंज करेंगे। गुड्स आपको बताते हैं, जैसे एक कॉपी है, इस कॉपी के बदले हम इस एक ए है, एक बी। ए ने कहा कि हमको एक गिलास ले लो, बी दे दो। तो ये क्या हो गया? कमोडिटी एक्सचेंज कोड, कमोडिटी दिस इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। मतलब जब वस्तु एक वस्तु के लिए चेंज हो जाता है बार्टर सिस्टम। उस समय करेंसी थी, लेकिन पेपर कॉइन नहीं था, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो इसीलिए जो उस समय लोग एक मान लो कि एक एनिमल है, गाय है, काव, तो उसके बदले में इन्होंने 2 किलो दाल दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा? इसी को बार्टर सिस्टम का ऐसे ट्रांजेक्शन। तो उस समय मनी कैसे आता था? एग्रीकल्चर के फॉर्म में, एनिमल हस्बेंड्री फॉर्म में, ट्रेड के फॉर्म में। तो आप जानते होंगे बेसिकली दोस्तों कि कितना मतलब उस समय कैसे मनी सप्लाई होता था। मनी सप्लाई 3 फॉर्म में हो सकता था, एग्रीकल्चर के फॉर्म में, एनिमल हस्बेंड्री फॉर्म में, ट्रेड में। जो ट्रेड जो होता था, जो हमारे वेस्ट थे, 4 कैटेगरी में बांटा गया था ना, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो जो वेस्ट थे उनका काम था मर्चांट करना, व्यापार करना। तो जाते थे तो बगल वाले स्टेट से मर्चांट करते थे, जो पैसा क्रिएट करते थे। तो आज हम बात बेसिकली करेंगे किसका? कि हम इकोनॉमिक थॉट पे बात करेंगे। किनका? इनका। तो इनके अनुसार ये बहुत बड़े विचारक थे कौटिल्य। इनका एक बुक था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र बुक था। बहुत फेमस बुक, बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो जो बुक था, इनका नेम था, वो क्या हुआ उसका कि उस बुक ने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वर्णन किया। तो एक बेसिकली एक पॉलिटिशियन थे, बेसिकली एक पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट नहीं थे। लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक्स पे भी व्यू डाला था। इनको फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है कि जो भारत की इकोनॉमिक्स पे अपना व्यू डाले, विचार डाले हैं, जो भारत को वर्णन करते कि एंशिएंट में भारत का इकोनॉमिक्स कैसा था। तो इनके अनुसार भारत में जो सिस्टम था वो 2 भागों में बटा हुआ था रूलिंग का। जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, इस समय आप देखते होंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो उस समय सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता था, जो इन फॉर्म ऑफ किंग, मतलब राजा जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता था। तो इनके अनुसार जो क्या नाम है, कौटिल्य के अनुसार 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आज हम लोग पढ़े होंगे, पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी। तो उस समय भी लोकल गवर्नमेंट होती थी, लेकिन उस समय जो जनता द्वारा इलेक्ट किए जाते थे वो नहीं होता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता था? किंग। इनके अनुसार जो किंग है, यहाँ से टेक्निक समझिएगा, इनका फिलॉसफी समझना है आपको। यहाँ से टेक्निक समझिएगा। जो किंग है और ये लोकल गवर्नमेंट है, कि किंग किसको अपॉइंटमेंट करता है? लोकल गवर्नमेंट के कि अपने इलाका से एक एक इलाका बांट देता है, किला बांट देता है कि आप जाइए टैक्स कलेक्ट करिएगा। तो कौन हेड होता है? किंग। और ये कहाँ से चुना जाता है? हेरिडेटरी, मतलब ये मतलब आप जैसे आपके पापा राजा थे तो आप भी राजा बनेंगे, वंशज सिस्टम चलता था किंग का।
तो कितने गवर्नमेंट कोटे ने कितने भागों में बांट दिया, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दो भागों में, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको मतलब सुविधा अपॉइंट कर देता था, छोटे मोटे चीज अपॉइंट, एक जिला एक गांव संभालने के लिए जो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो बेसिकली क्या हो गई, क्या हो गई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब कलेक्ट करने के लिए भेज देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो किंग होता है, तो किंग क्या करता है, प्रधानमंत्री काम क्या होता है, ये बोलते हैं जो कोटेल थे वो बोलते हैं कि देखो आप क्या करो कि चार्ज सिस्टम होना चाहिए कि राजा जो है वो रेवेन्यू कैसे कमाएगा। तो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कैसे कमाएगा, जो साइंस की इकोनॉमिक्स की बात है कि रेवेन्यू जो हम अभी बात किए ट्रेड एग्रीकल्चर, तो ट्रेड एग्रीकल्चर पे क्या करेगा, मिनिमम टैक्स लगा देगा, और उसको किसके द्वारा टैक्स लगेगा, ट्रेड एग्रीकल्चर पे, और क्या नाम है एनिमल हस्बेंड्री पे किसके द्वारा लगेगा, ट्रेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री पे टैक्स लगा देगा। मतलब प्रोडक्ट पे, राइस पे आप कितना कल्टीवेशन कर रहे हो, कौन लगाएगा, किंग लगाएगा। जो टैक्स लगा रहे हो मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे मिनिमम कब होना चाहिए, हाई कब होना चाहिए, लो कब होना चाहिए। तो टैक्स क्या होना चाहिए, मिनिमम या हाई होना चाहिए। तो टैक्स क्यों लगाता है, क्योंकि जो किंग है उसको पब्लिक गुड्स बनाना रहता है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं कि जो किंग है वो पब्लिक गुड्स बनाना रहता है। इसको पब्लिक गुड्स मतलब वहां पे रोड का निर्माण करेगा, आपको पुलिस सेवा देगा, और आपका मतलब सेफ्टी रखेगा। यहाँ तक कि जब क्लाइमेटी जाती है तो क्या करेगा, आपदा आएगा तो क्या करेगा, लोगों का मदद करेगा। तो क्या करेगा, लोगों का मदद करेगा, तो इसलिए वेलफेयर करेगा। तो वेलफेयर करने के लिए भी इसको बनाई जाती है। तो इसको पब्लिक, तो किंग रेवेन्यू प्राप्त करता था, और पब्लिक गुड्स बनाने के लिए इसको एक्सपेंडिचर कर देता था, और अपने किला बनाने में ये सब में कर देता था। किंग पे डिपेंड करता था किंग कैसा है, पब्लिक का सपोर्ट करने वाला है या अपना सपोर्ट करने वाला है। तो बेसिकली बात कर दी हम पब्लिक गुड्स कैसे किंग के और टैक्स कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो जो हम किंग इसलिए कलेक्ट करता था क्योंकि वो पब्लिक रोड बना सके, पब्लिक बना सके। तो इसी से आइए हम जानते हैं कि टैक्स पे विचार क्या था इनका, थॉट ऑफ द क्या था, मतलब कौटिल्य का टैक्स पे विचार क्या था। तो कौटिल्य का जो टैक्स पे विचार था वो दो था, एक लॉन्ग टर्म टैक्स, एक शॉर्ट रन टैक्स। जो ये बहुत एडवांस लेवल पे, सोचो उस समय जब वही कोई इकोनॉमिक्स का बुक नहीं बना था, उस समय जो व्यक्ति है वो टैक्स को दो भागों में बांट देता है। एक कर देता, एक शॉर्ट रन टैक्स कर देता है, एक लॉन्ग रन टैक्स कर देता है। मतलब कि टैक्स आप जानते हैं किस पे लगता है, पब्लिक गुड्स पे लगता है, लैंड लेवल किसके द्वारा, किंग के द्वारा, इनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। तो शॉर्ट रन टैक्स में कहता है कि टैक्स जो है हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन टैक्स में जो टैक्स है वो हमेशा मिनिमम रहेगा। अब मैं बेसिकली बताता हूं कि शॉर्ट रन वो होता है, शॉर्ट रन वो होता है जिसमें बहुत कम पीरियड के लिए आती है, जिसमें लेबर चेंज करने कैपिटल चेंज नहीं होगा, कैपिटल चेंज करेंगे तो लेबर चेंज होगा, बहुत सब कम पीरियड के लिए टाइम होती है इकोनॉमिक्स में। लॉन्ग रन बहुत लंबे 20-30 साल चलने की बात आती है। तो क्या कहते हैं, टैक्स हाई होगा शॉर्ट रन। उनका क्या मानना था, देखो कितना एडवांस थॉट है उनका। वो ये मानते थे शॉर्ट रन मतलब कि अभी आप क्लाइमेटिक परिवर्तन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, जिससे पूरा किसानों का अनाज पूरा ढह गया। तो कहते थे कि अनाज कम हो गया तो गवर्नमेंट अब उस समय टैक्स थोड़ी मिनिमम लेगी, मिनिमम लेगी तो वो सबके पास है ही नहीं देंगे। और अब नहीं, जब टैक्स नहीं रहेगा, पैसा रहेगा नहीं, बर्बाद हो गया फसल, तो दोबारा खेती नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको मतलब बोनस दे देना चाहिए, और क्या कर देना चाहिए, लो कर देना चाहिए टैक्स को। पहले अगर टैक्स 10 एक ए पे 10 रुपया लगाया था तो अब उसको 6 कर देना चाहिए। तो शॉर्ट रन में टैक्स लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। मान लो कि क्या हो गया, एक दिन फसल अच्छा हो गया तो उसको मतलब आप किसी दूसरे देश से लड़ाई करना है, उसके पास ट्रेजरी मतलब उसका खाली हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा कि वो क्या करेगा कि मान लो कि उसका मतलब जो बहुत ज्यादा उसके राज्य परिवार में कोई
और कुछ आपदा आ गई है तो क्या करेगा, पैसा रेवेन्यू ज्यादा लेने के लिए क्या करेगा, टैक्स को हाई करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट रन में टैक्स हाई और लो क्यों होता है। उसी तरह उन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में टैक्स मिनिमम ही होना चाहिए, ना कभी ज्यादा होना चाहिए ना कम। कम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कम रहेगा तो रोड नहीं बनेगा, नाली नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग तो रोड बनाते नहीं, पर्सन राजा ही बनाएगा, राजा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा टैक्स जो है मिनिमम लॉन्ग रन में कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन एक ऐसी अवधि है जिसमें बहुत सालों तक चलता है, 20-30 साल तक। ये तो 2 दिन के लिए आएगा, 5 दिन के लिए आएगा, तो इसमें क्या है, मिनिमम होना चाहिए। सोचो एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को कि मान लो टैक्स 10 रुपया ले रहे हैं 100 रुपए पे, तो 90 रुपया बच रहा है। अगर वो टैक्स 20 रुपया कर देते हैं 100 साल के लिए तो क्या होगा, 80 रुपया बचेगा, जो आपका 20 साल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सोचो 400 रुपया। मतलब इतना आप लोग का नुकसान होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था टैक्स जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए लॉन्ग रन में। तो बेसिकली उन्होंने हमारे जो ये टैक्स सिस्टम हम लोग पढ़ लिए तो उनके थोड़ा व्यू पढ़ लेते हैं। उनका मानना था इंटरेस्ट रेट भी होना चाहिए बेसिकली, और टाइम है नहीं, मतलब आप 3 बजे आप लोग का पेपर है तो मैं शॉर्ट में वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे आप लोग लिख लेंगे। और इनका मानना चाहिए कि राजा जो है पूरा संतुलित करता है, और जो ब्राह्मण नहीं पाते हैं वो मतलब टैक्स में नहीं आते हैं, वो मतलब वो दान दिया गया रहता है, डोनेशन का नहीं आते बेसिकली कहते थे। वो बोलते थे कि जो बेस से वो ट्रेड करेगा, ट्रेड मतलब पैसा जनरेट होगा दूसरे से। और क्या करते थे, उनका मानना था कि पंचमर क्वाइन और बार्टर सिस्टम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। और कोटेलेक स्पेशली जो अर्थशास्त्र में कहते हैं कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की विशेषताएं कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट और टैक्स बहुत ज्यादा प्ले करता है। और जब इन्होंने यहाँ तक की मोनोपोली का भी विशेषताएं बता दी, लाइक इसको पसंद नहीं करते थे, वो मानते थे कि मोनोपोली ऐसा मार्केट है, एक अधिकार मार्केट जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति काम ऑनर होता है जो प्रॉफिट के मोटिव पे होता है। उतना बड़ा उस समय समझ चुके थे कि इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम को पसंद करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आज शॉर्ट में हम लोग को क्वार्टरली इकोनॉमिक थॉट पे इतना ही पढ़ना था, क्योंकि इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे तो अगला सिलेबस का वीडियो नहीं हो पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।